उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि बिल्ली को पालने से इंसान को कितने फायदे हासिल होते हैं? मेडिकल साइंस और इस्लाम के मुताबिक बिल्ली को पालतू बनाना कैसा है? आज हम आपको घर में बिल्ली पालने के चंद ऐसे फवायद बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस कीमती मालूमात को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इसे दीगर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियां किसी की मिल्कियत ना हो, इन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। जैसा कि हदीस में है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर उसी बिल्ली की वजह से वो जहन्नुम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो न खाना दिया, न पानी, और न ही उसे आजाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकौड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो जहन्नुम में गई। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले सुधाया या पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई अकसाम को पालतू बिल्ली के आबाओ अजदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहले शायद इस वजह से सुधाया गया कि ये चूहे खाती थी और अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता है वहां इन्हें पाला जाता था। लेकिन बाद अज़ां इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर इनकी अकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। रिवायात से यह बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी में से कुछ पी जाए तो वो पलीद और निजस नहीं होता। हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और आकर उसे खा गई। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया कि बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये बिल्ली प्लीत और निजस नहीं है, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। दोस्तों, इसी तरह एक और रिवायत में है कि कब्शा बिन्ते काब बिन मालिक, जो अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहू है, वो बयान करती हैं कि अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे घर आए तो मैंने इनके लिए वजू के लिए पानी बर्तन में डाला तो बिल्ली आई और इसे पीने लगी, तो उन्होंने इसके लिए बर्तन टेढ़ा कर दिया हत्ता कि उसने पानी पी लिया। कब्शा बयान करती हैं कि उन्होंने मुझे देखा कि मैं इनकी तरफ देखे जा रही हूं, तो वो फरमाने लगे, क्या तुम ताज्जुब कर रही हो? तो मैंने जवाब दिया, जी हां। तो वो कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये निजस और पलीद नहीं है, बल्कि ये तो तुम पर घूमने फिरने वालियां हैं। जहां तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो फुकहा का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना ही मूजी जानवर है और ना ही निजस है। हर शख्स को मालूम है कि इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदा मंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहों वगैरह को खा जाती है। बिल्लियों को कदीम दौर के बाद मशरक़े करीब में अकीदत दी गई और इस्लाम ने इस रिवायत को अपने बेहतरीन अंदाज में अपना लिया, जो इस अकीदत से बिल्कुल हटकर है जो दीगर कदीम मज़ाहिब में बिल्ली को दी गई। कुछ मज़ाहिब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़ाहिब में इसे हलाल जानकर खाया भी जाता है, जबकि इस्लाम ने एक तरफ इनका गोश्त खाने से मना किया और दूसरी तरफ इनके साथ प्यार मोहब्बत और हुस्न सलूक करने की तलकीन भी की। जैसा कि एक सहाबी की कुनियत ही हजरत अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला पड़ गई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के बारे में मुअर्रिखीन में इख्तिलाफ है। कुछ ने लिखा है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी इस्लाम लाने से कबल अब्दुल शमस था और इस्लाम लाने के बाद अब्दुल रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमिर, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम अब्दुल रहमान है। अबू हुरैरा आपकी कुनियत है और अबू हुरैरा कुनियत रखने की वजह यह है कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ रखा करते थे, इसलिए आपकी कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई। दरअसल एक दिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। नाज़रीन गिरामी, ये रिवायात साबित करती हैं कि घर में बिल्लियां पाली जा सकती हैं
अगर किसी को शौक है तो वो जरूर पूरा करे, मगर इनके खाने और पीने का पूरा ख्याल रखा जाए और इन्हें कोई तकलीफ और ईजा ना दी जाए। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा है, वो ये कि बिल्लियों को इंसानी लमस बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महसूस होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लमस में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनांचे पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाया और सुलाया जाए। ये ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। दो बिल्लियां कभी भी आपस में म्याऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं करे तो जान लें कि वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के मुतालिक एक आम तासुर पाया जाता है कि इन मूंछों के जरिए बिल्लियां अपना तवाजुन बरकरार रखती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुतालिक यही तासुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि यह तासुर सरासर गलत है। बिल्ली की मूंछों का इसके जिस्मानी तवाजुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज का पता लगाती हैं और बिल्ली को इससे आगाह करती हैं। हत्ता के अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का पता चला लेती है। मुआजिज दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली की मूंछें तंग जगहों यानी चूहों के बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का भी अंदाजा लगाती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूंछों के जरिए किसी बिल का पता चला लेती है कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है तो इसकी मूंछें ही हैं जो इसे बताती हैं कि वो इस तंग जगह में जा सकती है या नहीं और कहीं अंदर फंस तो नहीं जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की मूंछों की मुख्तलिफ हालतें इसके मूड के बारे में बताती हैं। अगर बिल्ली की मूंछें पुरसकून हालत में नीचे की तरफ झुकी हुई हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली भी पुरसकून हालत में है और आराम कर रही है। अगर बिल्ली की मूंछें दोनों अतराफ में तनी हुई हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली दिफाई पोजीशन में है, वो बहुत गुस्से में है या किसी चीज से डरी हुई है। और अगर बिल्ली की मूंछें आगे की तरफ तनी हुई हो तो इसका मतलब है कि बिल्ली किसी तजस्सुस में मुब्तला है, वो किसी चीज के शिकार में है या खेलने के मूड में है। बिल्ली की मूंछें चूंकि एक बाकायदा उज़्व हैं जो इसके लिए सेंसर का काम करती हैं, चुनांचे कभी भी इसकी मूंछें काटनी नहीं चाहिए। यह बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने बिल्ली की आंखें निकाल दी हों। बिल्ली को किसी भी सूरत इज़ा देना शरन जायज नहीं है। बिल्ली मासूम पालतू जानवर है, जैसा कि पहले अहादीस मुबारका में बयान किया जा चुका है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह पलीद नहीं है बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से है। तो बिल्ली की तमाम तर कबाहतों के बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ नरमी का इजहार फरमाया है। हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में इसके साथ नरमी करनी चाहिए। जी तो उर्दू खबर के प्यारे प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।